हेलो बेटा, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। देखो बेटा, जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 1 में नंबर सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ रखी थी, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन्फिनिटी क्लासेस का मेन उद्देश्य क्या है। यहाँ पे आपको 9 से लेकर 12 तक की मैथमेटिक्स के टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। आपको बोर्ड्स लेवल का पढ़ाया जाएगा, बोर्ड्स ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा। जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे टॉपिक आपके यहाँ कवर किए जाएँ। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका भी सॉल्यूशंस आपको डिटेल में प्रोवाइड किया जाए, कैसे एग्जाम में लिखना है जिससे आपको मार्क्स मिले। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं कि अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या। बेसिकली देखो, हमने वहाँ पे पढ़ रखा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ऑड नंबर, इवन नंबर नहीं पढ़ा, लेकिन हमने बेसिकली इंटीजर्स पढ़ रखे हैं, क्या क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, ये सब पढ़ रखा। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेटा, कहाँ से, यहाँ से। पहला पॉइंट कहाँ से, ऑड नंबर से, ठीक है। ऑड नंबर क्या होते हैं बेटा, देखो ऑड नंबर क्या होते हैं। अगर ऑड नंबर की हम तुमसे बात करें तो वो नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2। जो नंबर बेटा 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, होल नंबर, ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तुमसे, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, 1 भी होता है बेटा। ये सारे के सारे नंबर क्या है बेटा, हमारे ऑड नंबर है। जो नंबर बेटा हमारे डिविजिबल नहीं होते हैं किससे, 2 से, उन सारे नंबर्स को क्या कहते हैं बेटा, हम ऑड नंबर कहते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, इवन नंबर। क्या पढ़ेंगे, इवन नंबर। वो नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाई 2, नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाई 2। और करके जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। अगर एग्जांपल की हम बात करें आपको बेटा, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, दिस टाइप्स ऑफ नंबर को क्या कहते हैं, हम इवन नंबर कहते हैं। क्लियर, आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करें अगर, तो हम लोग थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर। किसको डिस्कस करेंगे, प्राइम नंबर। अब कहोगे प्राइम नंबर क्या होता, नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 1 which has only 2 factor, only 2 factors, 1 और itself। सिंपल सी भाषा में अगर समझाएं बेटा हम आपको, वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 और खुद से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल दें अगर आपको बेटा, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता है, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 7 के बाद 11, 13 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर। अगर अब आपसे कोई बेटा बात कहे कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात जान लो, 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, ओनली 1 इवन प्राइम नंबर। सिर्फ और सिर्फ बेटा 2 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। 2 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो और इवन हो। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा नंबर है बेटा, 2 ही सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। क्लियर, चीज़ समझ में हो गया। ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हों या अपने और 1 से डिविजिबल हों, जिन नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। बेसिकली दूसरी बात अगर कहें, 2 के देखो 2 फैक्टर हैं, 2 इंटू 1। 3 के 2 फैक्टर हैं, 3 इंटू 1। 5 के 2 फैक्टर हैं, 5 इंटू 1।
किसी की बात करो, जैसे मान लो 29 की बात करो, 29 इंटू 1, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे बेटा, जो होता है कंपोजिट नंबर। जो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। आप कहोगे सर ये कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखो दूसरी चीज़ आप सिंपल सी भाषा में जानो, कंपोजिट नंबर क्या होता है। नंबर, सिंपल से पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आ नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे प्राइम नंबर के बेहतर 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2, 1 और नंबर इटसेल्फ। ऐसे कंपोजिट के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट के क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। क्लियर। जैसे एग्जांपल तौर पे हम 4 की बात करें, 4 के देखो मोर देन 2 फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 1, देखो 3 फैक्टर हो गए इसके। 6 की बात करें देखो मोर देन 2 फैक्टर है, 3 इंटू 2 इंटू 1। 8 की बात करें देखो मोर देन 2 फैक्टर होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, देखो 4 फैक्टर है। ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे बेटा, हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। क्लियर, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करें, ट्विन प्राइम। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बच्चों को याद नहीं रहता है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, समझो ये चीज़ अच्छे से याद करना बेटा, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। देखो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, 2 प्राइम नंबर, ऐसे 2 प्राइम नंबर बेटा जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 हो। यानी कि इंग्लिश में लिखे तो 2 प्राइम नंबर दैट डिफर बाई 2। ऐसे प्राइम नंबर जो 2 से डिफर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल तौर पे 3,5, ये कैसे प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम, क्योंकि देखो इनका बीच का डिफरेंस कितना, 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2। दूसरा 5,7, ऐसे पेयर में, इसमें बेसिकली इसमें हम पेयर में नंबर लेते हैं, ये भी कैसे नंबर है, ट्विन प्राइम, क्योंकि इनका भी डिफरेंस कितना है, 2 है। 11,13, देखो इनके बीच का भी डिफरेंस कितना है, 2 है, ये भी कैसे हैं, ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट यानी कि को प्राइम नंबर। बेटा नंबरिंग देख लेना, हो सकता है नंबरिंग आगे पीछे हो गई हो मेरे से, बट ये हम कौन सी बात कर रहे हैं, को प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, इतना ध्यान रखो आप बस। अब कहोगे सर को प्राइम नंबर का, तो बेटा सिंपल सी भाषा जानो, 2 numbers are co-prime number if their HCF इक्वल टू 1। HCF कितना हो, 1। दूसरा एक चीज़ नोट पॉइंट आपको लिखा दे रहा हूँ बेटा मैं, दे डोंट हैव टू बी प्राइम। ये नेसेसरी नहीं है कि वो दोनों नंबर प्राइम नंबर ही हों, ये नेसेसरी नहीं है कि वो दोनों नंबर प्राइम नंबर ही हों। कोई भी 2 नंबर को प्राइम नंबर हो सकते हैं जिनका HCF कितना हो बेटा, 1 हो। 8 और 15 का HCF लो, 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। HCF ना आता तो देखो देख लो बेटा, मैं बता रहा हूँ, 3 इंटू 5 इंटू 1। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है इन दोनों के बीच में, वो क्या है, 1। तो इन दोनों का HCF कितना आया, 8,15 का 1 आया। तो दोनों मतलब ये कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। और भी एग्जाम्पल जैसे देना चाहें हम आपको, नेसेसरी नहीं है, जैसे मान लो दे दें 3 और 6 ले लो, 3 6 तो नहीं होगा, 3 3 6 नहीं होगा, 3 की जगह हम 6 की जगह हम मान लो अगर 5 ले लें, ये भी बेटा को प्राइम है, ये भी कैसे हैं, को प्राइम है। देखो 2 नंबर को प्राइम नंबर का पेयर होगा तो वो हमेशा बेटा को प्राइम नंबर होगा। अगर ज़रूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर ही हो, अगर कोई दूसरे भी नंबर के 2 पेयर हैं जिनका HCF बेटा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जैसे 9 और 20 लिया हमने, 9 और 20 भी को प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों का HCF जो होगा बेटा वो हमारा 1 होगा। जिन दो ऐसे कोई भी नंबर जिनका HCF 1 हो जाए, जैसे एग्जाम्पल तौर में 14 25। एक हम अच्छी चीज़ बता दें, अगर आपको दिमाग में याद रखना, 2 कॉन्जिक्यूटिव
2 consecutive numbers are always co-prime, are always co-prime नंबर। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, वो हमेशा को-प्राइम होंगे। 4 5 6 7 9 10 11 12 सारे के सारे 2 को-प्राइम, क्योंकि एक ऑड होता है, गिवन होता है, तो वो दोनों नंबर क्या कहलाएंगे? को-प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्लियर बात। अब बेटा हम लोग देखो रेशनल नंबर पढ़ ही चुके हैं, और इमेजनरी नंबर भी पढ़ चुके हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम बेटा हमारे नंबर सिस्टम का हमने बेसिक्स पढ़ रखा है। अगर कोई भी टॉपिक छूट गया हो, अगर आपको लगता होगी मुझे बताना चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है बेटा, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे बताएंगे। ओके। दूसरी चीज़, अब हम लोग इसमें बेसिकली कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। एचसीएफ एलसीएम आई थिंक आता ही होगा आप लोगों को, नहीं आता चलो हम बता दे रहे हैं आपको। एचसीएफ होता क्या, एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ इधर हम लिखेंगे एलसीएम। पहले तो इनका फुल फॉर्म जान लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर। दूसरा पॉइंट, अगर हम एचसीएफ की बात करें, निकालना ही बता रहे बेटा, हम एग्जाम्पल ले रहे थे, ठीक है। ज़्यादा टेंशन ना लो, हम सीधा एग्जाम्पल ले रहे, उससे समझ में आ जाएगा आप क्यों फालतू में टेंशन याद करना। उनकी फुल फॉर्म याद हो वही सफिशेंट होता है। जैसे मान लो बेटा 8 और हम कहें 15 का, 8 और 15 नहीं, ऐसा नंबर नहीं कुछ जिसमें कुछ कॉमन दिखे हमें। मान लो 8 और 30 का हम एचसीएफ लेने की बात करें, किसकी बात करें? 8 और 30 का। पहले तो इनके प्राइम फैक्टर करने आने चाहिए। देखो ऐसे करते हैं प्राइम फैक्टर। अब 8 सबसे पहले एक छोटे प्राइम नंबर किससे डिविजन होगा? 2 से। 2 से डिवाइड किया 4 है। अब देखो 4 किससे डिविजन होगा? सबसे छोटे 2 से, फिर हो जाएगा, फिर 2 आया, फिर किससे होगा? 2 से होगा 1। क्लियर, ये आ गया। अब हम देखेंगे 30 किससे डिवाइड होगा। सेम प्रोसेस 30 के लिए, सबसे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है 15। अब तो 15 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं 3 से हो रहा, हाँ 3 से हो रहा, कितना? 5। फिर 5 से किया, कितना आया? 1। अब देखो 8 के हमने फैक्टर किए, कितने आए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। और यही सेम हमने 15 के फैक्टर किए, कितने आए? 3 इंटू 5 इंटू 1। क्लियर, ये आपके फैक्टर आ गए। अब एक चीज़ देखो 30 के लिए बेटा, 30 के किए तो एक 2 और होगा इसमें, इसमें 2 और है, वो मिस हो गया मेरे से, ध्यान से लिखें, वो गलती हो गई। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। अब देखो एचसीएफ में के केस में हम क्या करते हैं बेटा, सुनना ध्यान से सुनना। एचसीएफ के केस में हम क्या करते हैं, एचसीएफ के केस में हम वही नंबर लेते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। अब देखो पहले देखो दोनों में क्या कॉमन, क्या देखो पहले में 2 है, दूसरे में 2 है, हाँ 2 है, ठीक है तो 2 लिख लिया। अब देखो इधर 2 है, इधर 2 है, नहीं है, इधर 2 है, इधर 2 नहीं है। अब देखो इधर क्या है? 1 है, दूसरे में देखो 1 है, हाँ 1 है, तो 1 कॉमन मिलेगा। 2 इंटू 1 कितना आया? 2। ऐसे कितना हो गया? 2। अब यही सेम चीज़ करते हैं किसके लिए? एलसीएम के लिए। एलसीएम में थोड़ा तरीका लग जाता है, तो दोबारा से हम लिख रहे हैं बेटा, दोबारा से हम सेम चीज़ लिख रहे हैं। एक चीज़ याद रखना, तो बेटा हम इसे लिखना चाहे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 1, सॉरी यहाँ पे 30 था बेटा, 30 के लिए 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 इंटू 1। ठीक। अब देखो एलसीएम निकालना हो दोनों का, तो उस केस में क्या करते हैं? देखो इधर 2 की पावर 3, इधर 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो सबसे बड़ी पावर दोनों में क्या है? 2 की 3, तो 2 की पावर 3 कॉमन लिया, ठीक है। इधर देखो 3 है, नहीं इधर 3 है, 3 की पावर सबसे बड़ी क्या है? 3 की पावर 1, ये भी लिखेंगे। इधर 5 है, इधर 5 नहीं, कोई बात नहीं, क्या लिखेंगे? 5 की पावर 1 भी लिख लेंगे, फिर बचा 1 मल्टी 2 की पावर 3 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। अब देखो कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 5 इंटू 3 15 इंटू 1 15 हो जाएगा, 15 8 जा 120, तो दोनों कैल्शियम क्या है? 120। अब एक की पॉइंट बताएंगे हम, ध्यान रखना दिमाग में। एचसीएफ 2 नंबर का जो भी होता है, इट ऑलवेज डिवाइड 2 नंबर्स, या जितने भी नंबर हो, 2 नंबर की बात नहीं कर रहे, जितने भी नंबर हो उन नंबर्स, एचसीएफ जो उन नंबर्स का होगा वो एचसीएफ को डिवाइड करेगा। ठीक। एलसीएम क्या करता है? एलसीएम इज
ऑलवेज डिविजिबल बाई नंबर्स। जिन नंबर्स का आप बेटा एलसीएम निकाल रहे हो उन नंबर से हमेशा एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। उन नंबर से हमेशा एलसीएम क्या होगा, डिविजिबल होगा। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एचसीएफ एलसीएम भी निकालना मैंने आपको बताया, ठीक है। एलसीएम निकालना कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं, आसान प्रोसेस है। अब इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है एचसीएफ निकालने का, एक एचसीएफ निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे बता देते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। लॉन्ग डिवीज़न, ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको, देखना। जैसे हमें किसका निकालना था, 8 और 15 का निकालना था। अब देखो इन दोनों में छोटा क्या है, छोटा 8 है, 15 बड़ा है, तो 8 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 15 को, ठीक। कितने टाइम जा रहा, 1 टाइम्स 8, बचा कितना 7। अब जो यहाँ पे आया, मान लो 8 और 15 का निकालना हो तो हम निकाल लें। जो यहाँ आया 7, जो यहाँ क्या आया हमारा 7 आया, उससे हम क्या करेंगे, जिससे पहले हमने डिवाइड किया था, जिससे हमने क्या किया था, यहाँ तो हमारा 7 आ गया। अब हमने पहले किससे डिवाइड किया था, 8 से, तो 8 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, बचा कितना 1। अब फिर 7 को डिवाइड करो, क्योंकि जिससे डिवाइड किया फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, 7 टाइम्स 7 जा 0, जब तक रिमाइंडर बनना है। लास्ट में किससे डिवाइड किया, 1 से। यही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ। लेकिन हमने क्वेश्चन किसका किया था, हमने क्वेश्चन अभी किसका किया था, हमने क्वेश्चन किया था बेटा, हमने क्वेश्चन अभी किया 8,30 का। अब देखो 8 छोटा है, तो 8 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे। कितनी टाइम जाएगा, 8 3 जा 24, कितना आया 6 आया। अब 6 आया, 6 से फिर किसको डिवाइड करेंगे, 8 को, 8 1 जा 6 1 जा 6, बचा कितना 2। फिर 2 को किससे डिवाइड करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना टाइम जाएगा 3 टाइम्स 6 0, लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया। कब आया, 2 से, तो ऐसे कितना हो गया 2 हो गया। देखो सेम आ रहा था ऊपर भी, यहाँ पे भी आ रहा है। क्लियर बेटा, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपके नंबर सिस्टम के डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी फर्दर डाउट हो नंबर सिस्टम में, जो आपको जानना चाहते हो, जिज्ञासा हो, आप वो डाउट हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको ऑब्वियस सी बात है ज़रूर बताएंगे। अगर आपका कमेंट सेक्शन में आएगा कोई भी क्वेश्चन चाहिए हो आपको, जो आपसे नंबर सिस्टम के एचसीएफ एलसीएम के हों या सॉल्व ना हो रहे हों, आप चाह रहे हो कि भैया को बताना चाहिए मुझे या सर को बताना चाहिए, तो आप ऑब्वियस सी बात है आप हमें बताएं, हम आपका क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करेंगे। क्लियर, क्योंकि हम आपके लिए ही यहाँ पे हैं। बेसिकली इस चैनल का मेन एम यही है कि आपको पढ़ाना, समझे, आपको अच्छी नॉलेज देना, आपके हर एक डाउट को सॉल्व करना, मेरा एम ही है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन फंसता है, आपको नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उस पर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना के दूंगा। ओके, आपके लिए मैं वो डिटेल्ड वीडियो पोस्ट करूंगा अपने चैनल पे। आप लोग बस, आप लोगों का एक ही काम है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमको थोड़ा मोटिवेशन आएगा अंदर से कि हमें और वीडियोस बनानी चाहिए आपके लिए। क्लियर। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे, बेसिकली पॉलिनोमियल। किसके बात करेंगे, पॉलिनोमियल। क्लास 10th का पहला चैप्टर तो रियल नंबर है, उसको अभी होल्ड पे रखेंगे, करना चाहे कर दे, थोड़ा बाकी बचा इसमें आदत बताइए, लेकिन नहीं, उसको हम लास्ट में बताएंगे जब बोर्ड्स के एग्जाम होंगे। उससे पहले हम आपको क्या बताएंगे, पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल जब पूरी सीरीज स्टार्ट होगी आपकी, कहाँ तक जाएंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी तक। लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी फिर डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। ओके, फिर हम रियल नंबर पढ़ाएंगे आपको सारा सब पढ़ाया जाएगा A to Z, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, PYQs भी कराएंगे। ओके बेटा, अगर आपको समझ में आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनके तक भी अच्छी क्वालिटी ऑफ कंटेंट पहुँचे, उनको भी समझ में आए चीज़ें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।